इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कभी आलस्य नहीं सताएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे आलस्य क्या है, यह क्यों पैदा होता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो इसे हम समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार आलस्य से परेशान व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने की कोई तरीका बताएं। तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। तभी उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरा गांव, मेरा परिवार वाला यह कहता है कि मैं एक बहुत ही आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। तभी बुद्ध ने कहा कि तो प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह उठकर व्यायाम करना मेरे लिए लाभकारी है, लेकिन मेरे अंदर का आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता है। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है सच में आलस्य होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, नहीं पता है, लेकिन जो कुछ भी होता है बहुत बुरा होता है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, वो कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम ये समझो, हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं हो, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जिस प्रकार का भोजन देते हैं उस तरह की ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होता है। इसीलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाली और सीधे प्रकृति से मिलने वाली भोजन पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से चलना और गलत तरीके से सोना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा उस आलसी व्यक्ति से कि अगर तुम उन बौद्ध भिक्षुओं को ध्यान से देखो तो उनमें चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार के संतुलन नजर आएगा। चलते समय उनके दोनों पैरों के बीच में एक विशेष प्रकार का तालमेल नजर आएगा और बैठते समय उनकी रीढ़ की हड्डी पूरे तरीका से सीधा रहता है और गर्दन ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है और लेटने समय वो काफी सीधी, जिसके कारण से वो गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। तो आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्धा, क्या प्राप्त मात्रा में नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना कम ना ज्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पूरी नींद नहीं लेते हो तो कल का तुम्हारा पूरा दिन आलस्य, थकान और मानसिक तनाव से भरा होगा, इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। तभी उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। शरीर के स्तर पर तीसरा आलस्य का कारण है सुबह जल्दी ना उठना। तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सो पाओगे। बुद्ध ने फिर से आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन सभी भिक्षुओं को देखो, उन्होंने रात्रि में सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि यह रोज प्रातः काल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षुओं को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन का एक बंधन समझते हैं,
कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। इसीलिए तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो, निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने, उठने, लेटने या चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, तुम शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर आलस को समझो। मन के स्तर पर आलस का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते हैं तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल ही रहूंगा तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। जबकि हम खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों के साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर हो जाते हैं। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। किसी काम को टालना आलस और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ये अकेली आदत ही किसी भी इंसान का जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर बिल्कुल ना टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का चौथा कारण है किसी निश्चित लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें बहुत जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले तो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हो। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट ना होना है। अभी तुम भविष्य में होने वाली रोगों और उससे होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक नुकसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से बहुत सारे डाकू तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो क्या ऐसे परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। बुद्ध ने कहा, मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों से करने से रोक सकता है जिन्हें करने के लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, मेरी एक बात याद रखना, जहां स्पष्टता है और काम को करने की बड़ी वजह है वहां आलस कभी नहीं आ सकता।